नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैथ का आज आपका स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लगातार दोस्तों, भाई ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आइए, ओके ना। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर लगातार देख पा रहा हूँ पढ़ाई दोस्तों कम हो रही है, यहाँ पर रिश्ते ज़्यादा हो रहे हैं क्लास में। तो आगे दोस्तों देश अगर तरक्की करेगा तो ऐसा कुछ होने वाला है यूट्यूब पर, ओके। तो पहले लोग पढ़ने आया करते क्लास में, अब ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 लोग पढ़ रहे थे, अब मम्मी भी पढ़ेंगी साथ में, पापा भी पढ़ेंगे और उनका बच्चा भी साथ में पढ़ेगा इसी क्लास में। तो अगर ऐसे तरक्की करना है दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। भाई पहले खुद कामयाब हो जाइए, नहीं तो फिर क्या, आप लोग तो यहाँ पर रिश्ते बनाने लग गए। जरा देर की क्लास छोड़ो आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बातों को ले जाते हैं। बातों पर कम ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए दोस्तों। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज किया कीजिए जितने टाइम क्लास नहीं होती है, ठीक है ना। तो आगे तो यही होगा दोस्तों यहाँ पर कि आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके मैडम भी पढ़ रही होंगी और साथ में आपका बेबी भी, छोटा सा बच्चा भी पढ़ रहा होगा साथ ही साथ में क्लास में। कति क्लास को आप लोगों ने खेल बना कर रख दिया है। ऐसे तरक्की करोगे आप लोग, ये तरक्की आपका नज़र में ये तरक्की होती है, ऐसे करोगे आप लोग। कम से कम क्लास का कुछ तो वो रखो, लिमिट्स होती है दोस्तों, आप लोग वो भी क्रॉस कर देते हो। देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ये है आपका रूट में दे रखा है 2 की पावर x है, बराबर आपको दिया गया है 256 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया आपको मेरे सभी प्यारे साथियों, 256 लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा रूट है इसको लिखेंगे 2 की पावर x बटा 2, ठीक है। बराबर इधर दे रखा है 2 की पावर 8 दे रखा है, तो 2 और 2 बेस हमारा समान है, तो हमारे यहां से x बटे 2 बराबर 8 आ जाएगा, तो x बराबर आपका 16 हो जाएगा। तो अगर मेरे सभी प्यारे साथियों अगर आपका 16 आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो साथियों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो सभी लोग मेरे प्यारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएं, ओके। अभी जब क्लास नहीं चल रही थी तो क्लास में 60-70 लोग ऐसे ही थे, और जब क्लास चल रही तो सारे लोग गायब हो गए। भाई क्या कर रहे हो आप लोग। अब देखिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों, इसको देखिए तो 100 माइनस का 1, 100 माइनस का 2, 100 माइनस का 3 से ले जाएगा, 100 माइनस का 100 तक जाएगा, ठीक है। और फिर आपका है 100, 99, 98, 3, 2, 1। तो यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। देखते हैं भाई कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। पहले 100 में से 1 घटाया, 2 घटाया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे जब बीच में ये पहुंचेगा यहाँ कहीं पर 100 माइनस का 100 आ जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि बीच में 100 माइनस 100 आएगा और 100 माइनस 100 का 0 आ गया, और अगर ऊपर अगर आपका 0 हो गया तो नीचे कितने बड़ा कोई ना कोई क्यों ना हो, अगर ऊपर 0 आ गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। अगर आपका आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो आज है क्लास में, आज आप सुपर हीरो हैं, तो भाई ध्यान दीजिएगा। तो जिसका भी आंसर है 0 वही आज की क्लास का सुपर हीरो। अब लेकर चलेंगे आपको आगे। आज का जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए दोस्तों, मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई है 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो अगर किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ सबसे पहले आपका था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। बाकी लोग भी बताएंगे, और बाकी लोग कितना रहेगा भाई, क्लास में फटाफट से आ जाए कीजिए, ठीक है ना। देखिए पढ़ाई जरूर कीजिए, जितना भी मैं आपको समझा रहा हूं उसको देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना किया कीजिए आप लोग। अगर आप मिस करेंगे और एग्जाम में यही सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे। तो प्लीज मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप पढ़ाई पर फोकस करिए और अपनी क्लास को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बीएसए क्लास हर कदम पर आपके साथ बने रहिए, हमारे साथ बनाए रखिए विश्वास, क्योंकि सिलेक्शन होगा इस बार सभी का, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि की जा रही है
और चौड़ाई में इतनी कमी की जा रही है, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे सक्सेसिव। क्या लगाएंगे दोस्तों, सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, तो 5% की वृद्धि है तो 5 प्लस का हो गया, 10 की कमी है तो माइनस का 10 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 10/100। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, माइनस का 5 बचेगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बचेगा मेरे यहाँ पर 0.5 बचेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 में 0.5 जोड़ देंगे तो माइनस का जाएगा 5.5। तो माइनस का मतलब क्या है, कमी होगी, कितने की, 5.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब लेकर चलेंगे आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दो नल हैं आपके P तथा Q, ये किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। क्या बात है भाई, बाकी लोग भाई नजर नहीं आ रहे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़िए ध्यान से समझिए, ये क्लास आपकी है। ओके, देखिए दो नल आपको दिए गए P और Q, जो किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट में और 15 मिनट में भर देते हैं। तो दोनों को अगर एक साथ खोला जाता है, ओके, तो दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे और 3 मिनट के बाद अगर P को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में Q को और कितना समय लगेगा। 2 pipes P and Q can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 3 minutes, P is turned off. And how many more minutes with Q fill the cistern? तो चलिए आप बताइए, यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या दिया गया आपको, P है और आपका Q है, ये 12 मिनट भर रहा है, ये आपका 15 भर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ठीक है, अब दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर जाता है, तो 5 और 4 9 आ रहा है, 5 और 4 9। अच्छा ये 9 जो है 3 मिनट तक चलेंगे, तो 9 तियां 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 27 जाएगा तो कितना बचे, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 2 गया, आपका बचेगा दोस्तों कितना बचेगा, ऐसे 3 बचेगा, 33 बचा। अच्छा अब जो है P को बंद कर दिया जाता है, अब खाली क्यों चलेगा, तो 33 काम बचा है जो 4 की स्पीड से चलेगा, तो लगेगा इसको 4 अट्ठे 32, एक लगा 33/4। ओके, तो आपका समय कितना लगने वाला है, अगर क्यों इस काम को करेगा तो क्यों को काम करने में कितना समय लगेगा, 8 सही 1/4 मिनट। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 8 सही 1/4 मिनट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेगा, जितने लोग भी बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, आपकी क्लास है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास में 500 1000 अगर आप चाहेंगे ना तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो क्लास को अपनी सपोर्ट कीजिए, बीएसए क्लास को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, बीएसए क्लास आप लोगों से ही है और हमारा यही उद्देश्य है कि मेरा हर एक स्टूडेंट कामयाब हो जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए, उस लक्ष्य तक पहुंच जाए जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। अब मैं लेकर चलूंगा आपको आगे, इसको देखिए। 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल आपको देखिए 6:7 है। ठीक है ना, 2 ट्रेनें हैं जिनकी चाल आपको देखिए 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 चलती है तो पहली वाली बताएंगे। चलिए ये वाला सवाल आप बताएंगे, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड। चलिए दिया 30 सेकंड, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। आप लोगों की यही यानी कि सबसे पहले तो सर जवाब हम ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, ऑप्शन A, B, C या फिर D। क्या बात है दोस्तों, फटाफट से बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल वेलकम है बीएसए परिवार में, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और बस जितने लोग भी जुड़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहे, दिल और दिमाग को सिर्फ एक जगह केंद्रित करना है और ध्यान से पढ़ते जाना। मैथ है ये भी सीख जाएंगे, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनी जो आप सीख नहीं सकते। हमें जब हम पैदा हुए थे तो हमें आता क्या था, कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। तो ये मैथ छोटा सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। अब देखिए पहले जो है ट्रेन की चाल 6 और 7 दे रखी है, तो दूसरी वाली जो ट्रेन है, अच्छा ये चाल दे रखी है 7x चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दे रखी है 364 और समय दे रखा है 4 घंटे का। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 4 से काटे, 4 निमा 36 सही लिखा है, 4 एकम 4 91 आ गया। x बराबर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 21, तो x बराबर 13 आ गया। तो पहली ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6x। तो पहली वाली जो ट्रेन की चाल होगी ये रखा है 6x और 13 × 6,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6 3 18, तो 13 6 कितना होता है, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मैंने करवाया, 78 हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है, ओके संध्या जी ध्यान से पढ़िए। ओके चलिए, तो जिसका भी आंसर 78 आए बिल्कुल राइट है। ये तो बस शुरुआत है, अगर आपका ही पहला दिन है तो हम भी बस शुरुआत ही कर रहे हैं हर एक चीज़ को सिखाने की। फिर से मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फिर से मैं समझ में आ जाए। तो 78 जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। यदि राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है 832 रुपए है, ध्यान समझिएगा, यहां पर आप लोग बहुत ज्यादा परेशानी में चले जाते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 832 और समान धन पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज है 800 रुपया है। तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, चलिए बताइए। 100 रुपया, 98.56, 125 या फिर आपका हो जाएगा 128, बताइए। क्लास में भाई बहुत कम लोग जुड़े हो, बाकी हमारे सारे विद्यार्थी कहाँ चले गए, कितने चले गए, उन्हें सबको बुलाकर लाइए। जब तक आप सब लोग क्लास में मुझे दिखते नहीं तब तक मेरा मन भटका सा रहता है। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट जितने भी हमारे से पढ़ते हैं सभी लोग चले आइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर मैथ में समझ में नहीं आ रही, जब मैं पेपर पढ़ाऊँ तो मत कहना मुझसे। अभी मैं मैथ बिल्कुल एक एक चीज़ बता रहा हूँ, लाइन बाई लाइन आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 832 और समान अवधि पर समान धन पर साधारण ब्याज है 800 रुपया है। अब समझ लो 2 साल का साधारण ब्याज अगर 800 है, 1 साल 2 साल, तो 800 रुपया कब होगा, तो पहले साल 400 रुपया मिला होगा, दूसरे साल भी आपको 400 रुपया मिला होगा। समझ रहे हैं आप लोग, पहले साल का 400, दूसरे का 400, लेकिन 2 ही सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। इसका मतलब 32 रुपया हमें अलग से ब्याज का ब्याज मिला होगा। तो 400 का कितना परसेंट 32 है, इसको देखते हैं। 400 का x%, ये 32 है, तो हम लोग यहाँ पर r निकालें कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 8 32, x बराबर 8% आ गया। अब हमको निकालना 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल लिखेंगे पर 3 साल में 400 रुपया ब्याज और मिलेगा, ये 32 का हमारा 64 हो जाएगा और इस 32 का 8% ब्याज हमें और मिल जाएगा। तो 32 का 8% देखते हैं, 32 × 8/100, तो 8 दूनी 16, एक हाथ से लगा, 8 × 25, 256, 100 है, डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो ये है मेरा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है, 3 सालों का साधारण ब्याज और ये है 3 सालों का दोनों का डिफरेंस, CI माइनस का SI। ये दोस्तों क्या निकाला, ये है 3 सालों का आपका CI और SI का डिफरेंस। तो कितना आ गया रे, देखिए मेरे प्यारे साथियों, 4 और 2 6 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, 96 प्लस कर देखा 2.56 दे रखा है, तो 96 और 2 98। तो मेरे सभी प्यारे साथियों अगर आपका भी आंसर आ रहा है 98.56, बिल्कुल राइट है। क्या आप सभी की वीडियो चल पा रही है या नेटवर्क प्रॉब्लम सभी को आ रही है? सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। बफरिंग हो रही है दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में, क्या सभी को बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, क्लास सही से चल पा रही है आप लोग की? ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। तो दोस्तों एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी के बीच का अनुपात दे रखा है 5:4 है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है आपकी तरह। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी के बीच का रेशियो दे रखा है 5:4 है। यदि मिश्रण में आप लोग का, यस सर क्लियर चल रहा है, सही है, तो अच्छी बात है। तो एल्कोहल और पानी का रेशियो पता है, 18 लीटर पानी और मिला दिया तो एल्कोहल और पानी के बीच का जो अनुपात है ये 4:5 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में मेरे प्यारो एल्कोहल की मात्रा कितनी थी? चलिए हिमांशु जी, बस मजा आना चाहिए मैथ लगाते हो, बस यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर विद्यार्थी को पढ़ाई में मजा आए। ओके, नहीं तो दोस्तों क्या कहते हो आप लोग, ये मैं हूँ, ये मेरा जो है क्लास है और यहाँ कमेंट चल रहे हैं मैंने कमेंट पढ़ा यहाँ पर। तो भाई ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, और पढ़ने में अगर आपको मजा आने लगेगा ना तो कामयाबी तो आपकी पक्की है। अब देखिए समझिए, एल्कोहल और पानी, तो A फॉर एल्कोहल, P फॉर पानी मैंने मान लिया। तो अभी एल्कोहल है मेरा 5x है
और पानी है 4x है। अब मैंने इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया। क्या कर दिया, इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया। तो अब मिलाने के बाद अब हमारे जो रेशियो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 4/5 हो जाता है। ठीक है, 4/5 हो जाता है। तो यहां से हम लोग पहले x निकालें, कितना हो जाएगा देखिए। तो 5 25, तो ये आपका आ जाएगा 25x आ जाएगा। ओके, यहां से आ जाएगा 4 चौक 16x आ जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर 72, x बराबर हमारा 8 हो जाएगा, 9 8 72। तो आपको बताना कि एल्कोहल कितना था, ये एल्कोहल है आपका, तो 8 पंजे 40 एल्कोहल हो जाएगा और 8 चौक 32 ये पानी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा 40। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 40 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्लास में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई क्लास को शेयर करते रहे, ताकि सभी लोग 500 1000 किया कीजिए क्लास में, ताकि मैं भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ा पाऊँ। बार बार लाइक और शेयर के लिए आपसे कहना पड़ता है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। अब समझिएगा, एक रेडियो का अंकित मूल्य आपको दिया गया 3840 है। एक रेडियो का अंकित मूल्य है 3840 रुपया। 10% का दुकानदार छूट देता है, डिस्काउंट देता है, 10% का डिस्काउंट देता है। ओके, एंड 8% का लाभ पूरे सौदे में प्राप्त होता है। 8% का पूरी ट्रांजैक्शन पर, होल ट्रांजैक्शन पर आपको गेन होता है, लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, इसको देखिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया, क्या बात है दोस्तों, यही मैं चाहता हूं, मजा आ जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, अब आपको दिया गया अंकित मूल्य दे रखा इतना है। अब इसी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दूंगा मैं। यहां पर जो अंकित मूल्य 3840 रुपए, इस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो इस पर मैंने 10% का डिस्काउंट दे डाला बराबर, और लाभ होता है 8% का। तो सीपी हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर 8% का लाभ होता, तो 108/100 लिख देंगे। अच्छा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, 9 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा दोस्तों, 9 एकम 9, 0 का 0, 9 एकम 9, 9 दिन 18, 12 बचा, ठीक है ना। अब 12 से डिवाइड करेंगे आप लोग, यहाँ से 12 तिया 36, 37 38, 12 दूनी 24, 0 आ जाएगा। तो सीपी बराबर मेरा आ गया यहाँ से 3200 रुपया आ गया। ये दोस्तों क्या निकला है मेरे यहाँ पर, ये निकला है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया है, 3200 आ गया है। तो लाभ कितना मिला है, अब देखते हैं यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3840 में अभी हम बेच रहे थे। ओके, अंकित मूल्य मेरा कितना था, 3840 था अंकित मूल्य, और 3840 की चीज हमारी 3200 की है। तो अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं तो हमें 640 रुपए का लाभ होगा, 640 रुपए का लाभ होगा। इस लाभ को प्रतिशत में बनाना है, ठीक है। तो मेरे प्यारो 640 को लाभ में बनाना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 640 का लाभ हो रहा है, 3200 रुपया की चीज है, और आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो 0 से 0 काट दिया, और यहां से 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 20 आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 20%। क्या बात है भाई, मजा आ गया है। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है 20% बिल्कुल राइट है, क्या बात है। तो 20% वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वेरी गुड क्लास। और देखिए क्लास में केवल 18 लोग हैं जिनके जवाब आ रहे हैं तो बाकी लोग जो मिस्टर इंडिया बनकर क्लास को देख रहे हैं भाई रिप्लाई दिया कीजिए जरूर, क्योंकि अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करके पूछ रहा हूं। जब आपको पढ़ाऊंगा तब आप आराम से पढ़िएगा, अभी मैं जवाब पूछ रहा हूं कि भाई बताइए आंसर क्या होगा। तो जितने भी हमारे मिस्टर इंडिया बनकर जो क्लास में विद्यार्थी बने हुए हैं तो बाहर निकलिए और जवाब देना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा करने के लिए 36 आदमी लगे हुए हैं। अच्छा इसको देखिए नेहा जी ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य को, पवन जी, लवर बॉय, विनोद, प्रद्युमन, देखिए एक निश्चित काम को 48 दिन में पूरा करने के लिए 36 आदमी लगे हुए हैं। रंजन सक्सेना जी, देखिए सक्सेना जी क्लास आपकी डेली होगी, बस आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ PDF फाइल मिल जाएगी और आप लोग को सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा 48 दिन में 36 आदमी लगा दिए, लेकिन हमने देखा कि 24 दिनों में हमारा टोटल 2/5 काम हो पाया। तो कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और आदमी चाहिए, चलिए बताइए। ग्रुप डी वालों के लिए NTPC 2019 जेई के प्रश्न जरूर कराइएगा,
हाँ बिल्कुल हिमांशु जी, आपके लिए बिल्कुल कराए जाएंगे। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। मैं अभी आप लोग को ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें मैं प्रैक्टिस पेपर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, और अभी जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं मैं उनकी प्रैक्टिस भी आप लोग को कराऊंगा। तो पहला आप लोग को दिया गया कि भाई 48 दिन में 36 लोग 48 दिन में एक काम को कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या देखिए, 36 आदमी लगे थे लेकिन इन लोगों ने 24 दिन काम किया। 36 आदमी ने 24 दिन काम किया और कितना काम हो पाया, 2/5। MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH/W वाला बराबर। अब बचा कितना हमारा यहाँ पर, 5 में से 2 काम हो गया है तो 5 में से 3 काम बचा, ये बचा हुआ काम हो गया। अब 36 आदमी जो है लगे हुए हैं, कितने और लगाएं, X और लगा दी 36 में, तो काम हमारा 48 से पूरा होता है। 24 दिन हो चुके हैं, अब बचे कितने यहाँ पर, 24 दिन और बचे, क्योंकि 24 24 48 होता है। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आपका क्या होता है, क्योंकि 24 24 48 होता है, तो 24 से 24 कट गया, 5 से 5 भाई कट गया, 2 से इसको मैंने काट दिया यहाँ पर, 2 1 2 2 8 16, 18 3 54 आ गया। तो ये आ गया 54 और ये आ गया 36 प्लस का X आ गया। ठीक है ना, देखिए ये आ गया आपका 54 बराबर 36 प्लस X आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 54 माइनस का 36 बराबर का 18 आ जाएगा। तो 18 व्यक्तियों को काम पर हमने और लगाया है। तो इस प्रकार हाँ तरुण कुमार जी, क्लास आपका डेली होगा, बस आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, क्लास को रेगुलर बेस पर देखिए, और क्लास जिसको भी पसंद आए वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सभी लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करेंगे। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 18 आया है बिल्कुल राइट है, क्या बात है। और 20 वाले गड्डी साइड लगा लें, ठीक है, क्योंकि 18 वाला जवाब बिल्कुल राइट है, 20 वाले गड्डी साइड कर लें। अब लेकर चलेंगे आप सभी को आगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्पीड बढ़ाइए, अब लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। 3 लोग थे आपके, रवि, अशोक और प्रकाश, ध्यान दीजिएगा 3 लोग हैं आपके, रवि, अशोक और प्रकाश। इनके बीच में 33,630 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि रवि की धनराशि अनुपात अशोक की धनराशि 3:7, अशोक की धनराशि अनुपात प्रकाश धनराशि 6:5। तो अशोक के द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी, चलिए बताइए। तो अशोक के द्वारा प्राप्त धनराशि आप लोग ज्ञात कीजिए और बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना सर, टाइम नहीं पता है। देखिए प्रियंका जी और जो लोग टाइम से परेशान रहते हैं, क्लास हमारी जो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है, एक क्लास खत्म होगी अगली क्लास शुरू होगी, ये खत्म होगी कोई और शुरू हो जाएगी। ओके तो टाइमिंग नहीं है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाँ उदय नारायण जी, बिल्कुल डेली आप लोग को पढ़ाया जाता है, आप डेली पढ़िए, हम आपको डेली पढ़ाएंगे, सारी क्लास आपको करा ही रहे हैं, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, साइंस की, स्टैटिक जीके की, आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, चलिए तो क्या रखा, 3 लोग हैं आपके, आर फॉर रवि बटे अशोक, रवि बटे अशोक दे रखे हैं क्या है 3:7 है, 3:7 है। और अशोक बटे प्रकाश, अशोक अनुपात प्रकाश आपको दे रखे हैं यहाँ से 6:5 है। अच्छा यहाँ 6 है, यहाँ पर दोस्तों 6 है, यहाँ 7 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से करा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि अशोक अशोक तो दोनों जगह सेम ही है। तो 6 3 18, 6 7 7 6 42 और 7 5 35। तो ये हमारा आ जाएगा रेशियो, रवि का, अशोक का और प्रकाश का, ये रेशियो आ जाएगा रवि का, अशोक का और प्रकाश का। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आपको क्या निकलना, अशोक का निकलना, अशोक का। तो अशोक की वैल्यू 42 है, बटे तीनों की कितनी 5 2 7 8 और 7, इन सबको जोड़ेंगे आप लोग, तो ये कितना देगा आपका ऐसे 18 42 35 95 हो जाएगा। और टोटल धनराशि है कितनी 33,630, कुल धनराशि कितनी है 33,630 है। ओके तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 14,868 रुपया। तो अशोक को कितनी मिलेगी, तो ये जो अशोक है, अशोक को धनराशि मिलेगी 14,868 मिलेगी। चलिए समझ में आ गया आपको। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी ए आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए कक्कर जी वेलकम है, बाकी लोग जो लोग क्लास में नहीं आ पाए सभी लोग क्लास को शेयर कर दिएगा ताकि सभी लोग जुड़ पाएं, ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। और अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्या दे रखा है, क्यूब रूट में आपको दे रखा है 4 है, सही 12/125 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। चलिए 30 सेकेंड आपके पास है,
जिसको मैथ आती है या नहीं आती है, लेकिन आप प्रयास करेंगे और बताएंगे भाई यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 सही 12/125, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बताइए। 10 सेकंड शेष। और टेलीग्राम का नाम है BSA ट्रिकी क्लासेस, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सुनील चौधरी जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, क्लास बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। शेयर कर दीजिएगा आप लोग, देखिए समझिए। तो 125 चौक कितना हो जाएगा 500, और 500 और 12 512 हो जाएगा। तो क्यूब रूट में आपको रखा 512 ऊपर, नीचे अच्छा आपका 125 है। अच्छा ये होता है आपका 8 का होता है और ये आपका 5 का होता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा 8/5 हो जाएगा, क्योंकि 512 होता है आपका 8 का क्यूब होता है, बटे 125 5 का क्यूब होता है। क्यूब से हमारा क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका बाहर 8/5 आ जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो जाती है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा। चप्पल को बांध कर रखा कीजिए, अगर कोई ले जाता है उसको उठाकर, ठीक है, तो उसको संभाल कर रखें। ओके, क्लास आपकी है, सावधानी में आपको ही बरतनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी उठाकर कोई ले जाएगा। और पालतू जानवर तो क्लास पर लाए ना। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाती है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो पहले आपका लाभ कितना था इसको बताइए। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों में से कौन जवाब देगा, फटाफट से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आ जाएगा, बताइए। 70, 80, 100, 125। आइए बिल्कुल भाई, देखिए। हाँ, इसको जो है पकड़ लीजिएगा, जो ये जो है चप्पले क्लास से ले जा रहा है, इसको सबसे पहले पकड़ कर जो है साइड में रख लीजिएगा। ओके, और सभी लोग इससे सावधान रहिएगा। खैर देखिए भाई, वस्तु का विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाती है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो विक्रय मूल्य है एसपी में जो आपको दिया गया है 60% कमी की जाती है। आइए कम इन। देखिए क्लास आपकी है, इसमें आपको पूछकर आने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और आपका 2-4 लोगों को लेकर आइए। 60% कमी यानी कि 40/100 लिख दिया, कमी कर दी, और क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो गई, तो CP इंटू 90/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, SP/CP आ जाएगा आपका 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 9/4 आ जाएगा। यानी 4 रुपए की चीज है, 9 रुपए की बिकेगी, तो 5 रुपया का फायदा होगा। 4 रुपया की चीज है और हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, देखिए तो 4 से इसको काटते हैं हम लोग ऐसे, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, ओके, और 25 पंजे 125 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 125 हो जाएगा। तो भाई जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 125 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड प्रद्युमन जी, आ जाइए, बिल्कुल ये आपकी क्लास है। तो आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा 125 होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया, किसको देखिए। ओके, देखिए आप अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को मना नहीं किया है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोग की क्लास है, इसमें ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी ज्ञान दीजिए, ताकि वो भी क्लास को देख सके, उनको जोड़िए, वो पढ़ सके। ओके, सब लोग कामयाब बनिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, B-A का 30%, B+A का 18% है, तो A और B का रेशियो क्या होगा, चलिए बताइए। हाँ, क्लास आपकी डेली होती है। देखिए यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सही जवाब क्या, देखिए B-A का 30%, तो 30/100 बराबर आपका है B+A का 18%। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। डाउट लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं देख रहा हूं। तो 100 से 100 कट गया हमारा, 6 × 18,
6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 5b माइनस का 5a बराबर 3b प्लस का 3a। अच्छा, ये 5 माइनस का है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा यहाँ से, तो 5 और 3 8a हो जाएगा, और ये 3 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारा 2 भी बचेगा। ओके, तो ये आ गया। अब देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो दोस्तों यहां से हमारा 8a बराबर 2b है, तो दोस्तों a बटे b लिखेंगे यहां से, और 2 इधर है, 8 को नीचे भेज देंगे, तो राइट आंसर 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1:4 वाले बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी आंसर यहां से आ रहा है 1:4 बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों 80 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। अच्छा, 2 ट्रेनें हैं आप लोग की। एक ट्रेन दोस्तों आप लोग की कितनी, ये ट्रेन हो गया आप लोग की, मान लीजिए हमारी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 80 मीटर है, और एक ट्रेन दोस्तों ये हमारी इस पटरी पर है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन मान लीजिए ये इस पटरी पर है। एक और ट्रेन है दोस्तों दूसरी पटरी पर, आप लोग इसको, ये दूसरी ट्रेन हो गई, जिसकी लंबाई आपको कितनी रखी है यहाँ पर, 120 रखी। इसकी लंबाई 120 मीटर है, ट्रेन की लंबाई है। अच्छा, दोनों जो है आपकी एक ही दिशा में जा रही हैं। ओके, और ये समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तो एक है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 25 और एक की चाल है 35। तो कितने सेकंड लेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, पार करने में। तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेंगे, एक दूसरे को पार करने कितना समय लेंगे। मिंटू कुमार जी, सर टाइम बताइए कितना वैसे क्लास चलता है, उसका टाइम बता दीजिए। कितने बजे से क्लास चलता है। देखिए क्लास आप लोग की सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है, और अब तो मैंने जो है आज तो आपको 7 बजे से ही क्लास शुरू कर दी थी, और 11 बजे तक क्लास चलती है। और आप लोग को जो मैं बैच प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपका एसएससी का बैच चल रहा है, ग्रुप डी का बैच चल रहा है, और आप लोग का यूपीएसआई और यूपी पैड का बैच चल रहा है। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएसए ट्रिकी क्लास पर आ जाइए, यहां पर आपको सारी क्लास इन सभी परीक्षाओं के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए, तो दोस्तों हमें निकालना समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए यहां पर समय क्या होता है, देखेंगे समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर दूरी को लिखते हैं हम लोग यहां पर दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। ओके, ट्रेन की लंबाइयों का योग, यानी दोस्तों पहली ट्रेन की लंबाई L1 और दूसरी ट्रेन की लंबाई आपका L2 हो जाएगा। और चाल में आ जाता है सापेक्ष चाल, क्या लेकिन दोस्तों यहां पर सापेक्ष चाल। अब जब दिशा समान हो दोस्तों, जब दिशा जो हो आप लोग की सेम हो तो चालों को घटा देते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। और जब दिशा आपकी अपोजिट हो, यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे की ओर आ रही हो, तब चालों को जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको बता दें, यहां से 80 प्लस का 120 ये आपने लिखा, चालों का डिफरेंस आपका दोस्तों 10 आ जाएगा। तो यहां से ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ गया आपका 200, ठीक है ना, नीचे आ गया 10 आ गया, और ट्रेन की चाल हमारी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ट्रेन की चाल हमारी सो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारी चाल दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। ये 10 लिखा था, 10 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं किससे करना पड़ेगा, 5, ध्यान दीजिएगा सो 5/18 से। तो दोस्तों 5 18 ऊपर चला जाएगा। अब लगाएंगे यहां से, तो 200 × 18 10/5, तो 0 0 हमारे कट जाएगा यहाँ से, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो समय आ जाएगा 72 सेकंड का। ठीक है ना, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर 72 आ रहा है बिल्कुल राइट आ जाएगा। क्योंकि आपने एक बात ध्यान नहीं दी, ये तो आपको मीटर में दे रखा था, ये तो मीटर में था, लेकिन चाल आपको देखी थी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उस किलोमीटर प्रति घंटा को हमने चेंज करा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 72 होगा आपका राइट आंसर। क्या करा मैंने यहाँ पर, 5/18 से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। ओके, अल्टरनेट क्लास चलेगी आप लोग की,
अभी मैं करा रहा हूँ ग्रुप डी, इसके बाद आपके एसएससी कराऊंगा, फिर ग्रुप डी कराऊंगा, फिर एसएससी, फिर ग्रुप डी, इस तरीके से। ओके, और बाकी यूपीएसआई के आपके सर प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि शिवम सर हो गए, आपके अदनान सर हो गए, वो आपको यूपीएसआई की यूपी पैट की क्लास करवा रहे हैं। सौरभ सर आप लोग के जो है जीके की क्लास करवा रहे हैं, जो बहुत ही डीपली पढ़ाते हैं आपको जीके का, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल खोल कर रख देते हैं, पूरा का पूरा उसका इतिहास बता देते हैं, यहाँ पर डीएनए टेस्ट कर देते हैं, उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो ऐसी शानदार क्लास देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में निपटा देता है। अब बी ने अकेले इस काम को 10 दिन में किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, यह बताना है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कमेंट आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? फिलहाल कमेंट आपका मैं देख नहीं पाया, चला गया। ओके, चलिए साथियों, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा। देखिए, ए है जो ए काम को 18 में करता है, बी है ये 15 में करता है। तो सबसे पहला काम है आपका एलसीएम निकालना है। तो 18 और 15 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, ये दोनों की क्षमता आ गई। अब बी ने जो है 10 दिन तक काम किया है दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर, बी ने जो है आपका 10 दिन तक काम किया है, तो ये बी है। 10 दिन तक काम करेगा तो 10 छंग 60 हो जाएगा। तो 60 काम हो गया है, 90 में से 60 काम हो गया, तो बचा कितना, 30 बचा है। अब कौन करेगा, ए करेगा। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 छक्का 30। तो अगर ए जो बचा वो काम करेगा तो इसको कितना समय लगेगा, ए बचे हुए काम को पूरा करेगा तो ए को यहाँ पर 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना, पॉलिटिक्स नहीं कीजिए क्लास में, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, नो पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, आप क्लास में आए यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है ना, यही पॉलिटिक्स यहाँ नहीं करनी है आप लोग को। अब मैं लेकर चलूंगा आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए दोस्तों। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। किसी परीक्षा में अंकों का औसत जो है, ध्यान दीजिएगा। ओके मिंटू जी, धन्यवाद है आप सभी का, आप लोग का जो प्यार इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप अपने क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि क्लास में 500 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए, 1500 लोग आ जाए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए। इतने लोग आएंगे तो मैं ध्यान से आपको पढ़ा पाऊंगा, फिर मुझे ज़्यादा कहना भी नहीं पड़ेगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने पर फोकस करूंगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में अंकों का जो औसत है 50 निकाला गया है, लेकिन गलती हो जाती है कि अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ता है। तो 100 लोग ऐसे हैं जिनके 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ता है। ठीक है ना, तो उससे अंकों का औसत 45 रह जाता है। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको टोटल संख्या निकालनी कितनी हो जाएगी। देखिए, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए समझिए। जैसे कि दोस्तों मैंने मान लिया कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या x है, तो x है, x लोग हैं जिनका एवरेज 50 है, तो इनका योगफल 50x हो जाएगा। अब गलती मेरी ये हो गई है कि 100 उम्मीदवार थे यहाँ पर, जिनका 90 में से जो है 60 अंकों बदलना है, तो 30 अंकों की कमी करनी है 100 लोगों में, 100 लोगों में 30 अंकों की कमी करनी है, और जब कमी हो जाती है तो हमारा एवरेज 45 रह जाता है, तो 45x हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, क्या नाम है आपका, नंजीन खातून जी। सर मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बचपन में तो ABCD भी नहीं आती थी, सीख ली ना, छोटा बड़ा नहीं आता था, सीख लिया। क्लास में आप लोग ऐसे ही पास थोड़ी ना हो रहे हैं, सीखते हुए तो आगे बढ़ रहे हैं। इंटर हाई स्कूल किया, इंटर किया, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, सब कुछ सीखा, सब कुछ पढ़ा है ना आपने, अपने आप तो आ नहीं गया। तो बस हिम्मत नहीं हारनी है, प्रैक्टिस करते जाना और आगे बढ़ते जाना है, सब कुछ सिखा देंगे, बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ पढ़िए ध्यान से। तो दोस्तों 45 इधर आएगा तो 5x बचेगा। अच्छा ये हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, यही आपको निकालना है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो जिनका भी सही आंसर आ रहा है 600 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपकी 600 थी। तो जिसका भी आंसर 600 है बिल्कुल राइट है। तो कैसे लगी क्लास, उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे आप लोगों ने। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, और जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है आप ध्यान से पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो लोग भी नए आज पहली बार क्लास में आए हैं
वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप क्लिक करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ना, तो बिल्कुल ध्यान से सर, इस तरह से आप पढ़ते हैं, हो गया ना, 10,000 तक आएंगे। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर हाँ आपका प्यार और सपोर्ट है, 10,000 बिल्कुल आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। हम तो अपना पूरी काम ईमानदारी से करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ने आ रहे हैं सभी का भविष्य जो है उज्जवल हो। ध्यान से पढ़ते रहिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए दोस्तों बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।